जड़ी बूटियों की तलफी। कपास की फसल को जड़ी बूटियों से साफ रखें। ये पैदावार का 30 ता 40% तक नुकसान करती हैं। जड़ी बूटियों का तदारुक बजरिया गोडी या जड़ी बूटी मार जहरों के इस्तेमाल से किया जा सकता है। आखिरी गोडी करते वक्त पौधों के साथ मिट्टी चढ़ाएं। खादों का इस्तेमाल। कीमियाई खादों की मिकदार का तयन जमीन के तजज़िये के मुताबिक करना चाहिए। फास्फोरस और पोटाश वाली खादों की तमाम मिकदार और नाइट्रोजन की मिकदार का 1/3 हिस्सा बुआई के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। 1/3 हिस्सा नाइट्रोजन पहले पानी के साथ और बाकी मांदा नाइट्रोजन दूसरे पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। खादों की बेहतर अफादियत के लिए इनको मशीन के जरिए पौधे से 5 ता 8 सेंटीमीटर दूर और 4 ता 6 सेंटीमीटर जमीन की गहराई में डालना चाहिए। जरर रसां कीड़ों की तलफी। रस चूसने वाले कीड़े और सुंडियां कपास की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कपास की फसल को मुआशी नुकसान से बचाने के लिए फसल की पेस्ट स्काउटिंग जरूरी है। तमाम कीड़ों की पेस्ट स्काउटिंग हफ्ते में 2 दफा करनी चाहिए। कीड़ों के लिए फसल के मुआयने का मुनासिब वक्त वो होता है जब कीड़े अपनी खुराक के लिए सरगर्दा होते हैं। ये काम सुबह को या शाम को करना चाहिए। तमाम अद्वियात ज़रई माहिरीन के मशवरों और लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कपास के लिए रस चूसने वाले कीड़ों और सुंडियों की मुआशी हद ये है। थ्रिप्स 8 ता 10 बच्चे फी पत्ता। सफेद मक्खी 5 बालिग या बच्चे फी पत्ता या दोनों को मिलाकर 5 फी पत्ता। सुस्त तेला ऊपर वाली कोंपलों पर वाज़े नुकसान। सुंडियों के मुआशी नुकसान की हद कुछ यूं है। चितकबरी सुंडी 3 सुंडियां फी 25 पौधे या 10% डोडियों, फूलों और टीनों का नुकसान। गुलाबी सुंडी अगस्त 10%, सितंबर 5% टीनों का नुकसान या सुंडी की मौजूदगी। अमेरिकन सुंडी 5 भूरे अंडे या 3 छोटी सुंडियां या दोनों को मिलाकर 5 फी 25 पौधे। लश्करी सुंडी खेत में मकामी तौर पर हमला नजर आने पर मुनासिब जहरों का इस्तेमाल ज़रई माहिरीन के मशवरे से करना चाहिए। किसान भाइयों को चाहिए कि वो कपास के खेत के बॉर्डर पे बाजरा जरूर काश्त करें। बाजरा जो है ये 3 माह में ये इसके सिट्टे और दाने बन जाते हैं और ये वो वक्त होता है। फर्ज करें आप मई जून में बाजरे को काश्त करते हैं तो जुलाई अगस्त में जबकि बहुत ज्यादा कीड़े का हमला हो जाता है, सुंडियां आ जाती हैं और परवाने जो हैं वो काफी तादाद में नजर आते हैं, उस वक्त ये बाजरे के ऊपर किसान दोस्त परिंदे, चिड़ियां, तीतर और बहुत सारे परिंदे जो हैं किसान दोस्त, वो जो कि अनाज खोर भी हैं और साथ गोश्त खोर भी हैं, वो चुन चुन के जो कीड़े हैं, परवाने हैं और सुंडियां हैं उन सब को खा जाते हैं। तो इस तरह हम कम अज कम जो है स्प्रे, केमिकल स्प्रे यानी कि जहर पाशी, उसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जुलाई और अगस्त में अपने कपास के पौधों के ऊपर चींटियों की बहुतायत देखें तो उस वक्त जहरपाशी बिल्कुल न करें। क्यों? इसलिए कि ये चींटियां और चींटे जो हैं वो बहुत सारे जर्रसां कीड़ों के अंडे और उनके लार्वे यानी उनकी सुंडियां जो हैं उनको वो खा जाते हैं। और ये इसके लिए अगर हो सके तो 2 किलो गुड़ या शक्कर वो 100 लीटर पानी में मिला के आप खेत में कपास के ऊपर स्प्रे कर दें। इससे बहुत सारी चींटियां और चींटे जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे, वो पौधों के ऊपर चढ़ जाएंगे और उससे ये कुदरती तौर पे इन बहुत सारे जहरसां कीड़ों का इलाज हो सकेगा। इससे हमारी जो जहरपाशी है। चुनाई। सारा साल मेहनत करने के बाद अगर कपास की चुनाई सही तरीके से न की जाए तो पैदावार में काफी कमी आ जाती है और इसका म्यार भी गिर जाता है। चुनाचे थोड़ी सी गफलत से किसान
اپنی محنت کا پورا معاوضہ حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے چنائی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ چنائی اس وقت شروع کرنی چاہیے جب 50% سے زیادہ ٹنڈے پوری طرح کھل چکے ہوں۔ چنائی کرنے کا بہترین وقت صبح 11 بجے ہوتا ہے۔ اس وقت کھلی کپاس میں سے شبنم اٹھ چکی ہوتی ہے اور کپاس میں نمی نہیں آتی۔ چنائی کے بعد بھٹی صاف اور خشک جگہ پر رکھنی چاہیے تاکہ کوالٹی خراب ہونے سے محفوظ رہے۔ اگر کاشتکار زرعی سفارشات پر مکمل طور پر عمل کریں تو زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، جس سے وہ خود اور اپنے ملک کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔